हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शूटर अननोन रिटर्न्स चैनल पर। तो मेरे साथ हैं अमन भाई। ये जो मुलाकात है हमारी, मतलब यूँ नहीं कह सकते किस तरीके से हुई है। अचानक मुझे याद आया कि भाई यहाँ से हैं, तो मैंने इनको कॉल किया और कॉल करने के तुरंत बाद ये मेरे पास 1 घंटे के अंदर आ गए कि बिल्कुल आपको सारी लोकेशंस दिखाएंगे इस एरिए की। और ये मौका मिला हम दोनों को बात करने का। बिल्कुल एक ही मतलब कैटेगरी मान लो उससे बिलोंग करते हैं, एयर गन से। तो भाई अपने साथ हैं। और सेकंड जो इसका पार्ट जो ये अभी चल रहा है, इसमें बताएंगे कि जो ब्रेक बैरल्स है, ब्रेक बैरल्स पे स्कोप कौन सा लगाना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं उसके और क्या नुकसान है। और वो चीज़ हमने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, वो जाके आप एयर गन टारगेट चैनल है भाई का, उस पर आप लोग जाके विजिट करें, वहाँ देखें, हम दोनों ने बात करके बताया हुआ है। तो वहाँ हमने निष्कर्ष ये निकाला था कि ब्रेक बैरल पे तो पहले तो स्कोप लगाओ मत। हाँ, अगर लगाना है, हाँ, और हम भी चलाते हैं लगा के, तो फिर कौन सा लगाना है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। तो रवि भाई बताएंगे कौन कौन सा सूटेबल स्कोप हो सकता है और किस प्राइस रेंज में हो सकता है। देखिए हाँ। दोस्तों, एक चीज़ मैं पहले आपको कंफर्म करना चाहूँगा, जो ब्रेक बैरल पे स्कोप की जो कॉस्टिंग होती है ना, वो कई बार ब्रेक बैरल के गन से ऊपर चली जाती है। तो वो जो कॉस्टिंग है वो इफेक्टिव भी रहनी चाहिए और एक अच्छा स्कोप भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो वो सेटअप भाई बताएंगे और बाकायदे कंपनी के नेम रख के बताएंगे ये स्कोप आप यूज करो। तो बताइए भाई। बिल्कुल। तो ये है कि पहली बात तो पहले वीडियो में अपने आ चुका है कि ब्रेक बैरल जो है वो ओपन साइट के लिए ही बनी होती है। लुक इन्हेंस करना है, आपको लॉन्ग रेंज की शूटिंग करनी है, तो आप बिल्कुल स्कोप पे जा सकते हैं। प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले तो आप फिक्स जूम पे रहिए, फिक्स जूम रखो। डिस्कवरी के स्कोप आते हैं, टीगल के। थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, फिक्स जूम बता देते हैं होता क्या है। हाँ, जैसे आप स्कोप कोई सा भी लेते हो तो एक नंबर होता है, जैसे 41642, जैसे 4x32, 39, हाँ 3940 सबसे पॉपुलर जो है। तो इसका मतलब क्या होता है? 3 मतलब आप आंखों से जितना देख सकते हो उसके 3 गुना ज्यादा वो इनिशियल में दिखाएगा। बिल्कुल। उसको 9 गुना तक आप लेके जा सकते हो। और 40 mm उसका आगे का साइज होता है ऑप्टिकल। हाँ, जो ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है उसका डायमीटर होता है। तो उसमें क्या होता है, आप देखोगे कि जितना भी वो मूविंग पार्ट होगा ना, उतना ही उसमें छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं। बिल्कुल। तो वो टूटने का खतरा ज्यादा होता है। बट फिक्स जूमिंग में क्या होता है, वो 4x पे फिक्स है, लेंस चिपकाया हुआ है कि 4x पर ही जूम रहेगा, 4 गुना x तक दिखाएगा, वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा। और उसका 32 आता है, कुछ 42 भी आता है फिक्स जूमिंग का। तो फिक्स जूमिंग का फायदा ये है ना कि आपके पास मल्टीपल पार्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, उसमें तो वो टूटने का खतरा नहीं रहता है। हालांकि टूट तो वो भी सकता है, बिल्कुल, बट वो कैसे नहीं टूटेगा वो भी अब रवि भाई बताएंगे। हाँ, सीधी सी बात है, कंपोनेंट्स जितने ज़्यादा होंगे ना स्कोप के अंदर, उतना उसका टूटने का जो खतरा है वो ज़्यादा बना रहेगा। बिल्कुल बना रहेगा। और ये 4x32 जो फिक्स जूम के मान लो जो भी हैं, उसके अंदर कंपोनेंट्स जो है वो बिल्कुल कम होते हैं। और जितने कम होंगे उतने रिकॉइल के कारण उसके टूटने का जो खतरा है वो कम रहेगा, उससे बजाय बिल्कुल कम रहेगा। हाँ, वो चीज़ है। और बहुत सारे लोग ऐसे, देखिए आप बाकायदा कुछ स्कोप्स के मैं नेम भी बता देता हूँ। जैसे डिस्कवरी का 4x32 VTR, मैं पहले बता दूं, VTZ पे नहीं लगता है जीरो रिकॉइल माउंट। बहुत लोगों को मैंने देखा है और बहुत सारे लोग मेरे पास कंप्लेंट लेके आए हैं। बिल्कुल आई है। हाँ, मैंने ग्रुप पे फोटो भी शेयर किया था। बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ बना के इंडिया मार्ट से और लोगों को बेच दिया कि इस पे जीरो रिकॉइल माउंट लग जाएगा। बट वो एक्चुअल ट्यूब साइज नहीं है। वहां पे जो वो दो दे दिया है ना, वो ऊपर हटा के और नीचे जो इल्यूमिनेशन का जो वो स्विच दे दिया है, वहां से क्या होता है, आपका जीरो रिक्वायरमेंट फिट ही नहीं होता है। तो वो तो आप बिल्कुल मत लेना। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन आ जाता है कि आप 4x32 VTR लो, जो लॉन्ग ट्यूब वाले स्कोप हैं। उसके बाद आपका बुस्नेल का भी 4x32 आता है, राइफल स्कोप का भी 4x32 आता है। कुछ अच्छे स्कोप्स भी आते हैं जो लेजर वेजर के साथ आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। अच्छे क्वालिटी के रेड डॉट भी यूज कर सकते हो। बट कोई सा भी स्कोप यूज करो, आपको जीरो रिक्वायल माउंट नेसेसरी लगाना ही लगाना है। बजट कम है, टीगल के ले लो, उससे भी बजट कम है, अनब्रांडेड आता है बट क्वालिटी अच्छी होती है। 3000 का वो भी आता है, वो भी ले सकते हो। राइफल स्कोप का भी आता है। और उसके बाद आपको अगर अच्छा लगाना है तो डायना का आप लगा सकते हो। जैसे डायना के एयरगन्स है तो उस पे आप बड़े स्कोप्स भी उसके साथ लगा सकते हो। अगर आपको प्राइस रेंज ये 7-8 हज़ार में अगर रखना है तो
अगर आपको ऊपर बढ़ना है तब आपको 15,000 में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तब आप ग्लास एनरिच रेक्टिकल, पहले मैं बता दूं बहुत लोग बेवकूफ, आपके हाँ, पास हाँ, भी आज कॉल आया, बिल्कुल आया था। एक बंदा कॉल करके बोल रहा है कि 4X32 में ग्लास एनरिच रेक्टिकल है। हाँ। अरे भाई उतना कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा वो लोकल कंपनी की। अब आपको उसे किसी डीलर ने कह दिया कि बिल्कुल हाँ। ये तो है। ये FFP है, ये तो हाँ, FFP है। FFP है। हाँ। मतलब तो FFP की प्राइस रेंज 18,000 से लो नहीं जाएगी। लो नहीं जाएगी, नहीं कभी लो नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी। 16,000 में टी ईगल्स के मिल जाते हैं, बट हाँ। वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं जाएगा। और FFP उतना का स्कोप अगर लगाना है तो फिर आप ग्लास एनरिच रेक्टिकल में 16-17,000 का, 18,000 का, लेकिन जीरो रिकॉइल माउंट उसमें भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल लगाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा है कि 1 पीस माउंट पे या 2 पीस माउंट पे भी ये स्टॉपर पिन लगा के कुछ दिन चल जाते हैं स्कोप, बट उसमें क्या होता है ना आपका कि जीरो आउट होगा। अगर टूटेगा नहीं, जैसे 4X32 है वो नहीं टूटेगा, लेकिन जीरो आउट होगा, बार बार जीरो आउट होगा। हाँ, मतलब बार बार जीरो करना पड़ेगा। फर्स्ट डे आपने कोई 0 पॉइंट कर दिया, मतलब यहाँ पे आपने एमिंग कर दी कि यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है, गन को आपने रख दिया, नेक्स्ट डे अगर आप लेके आओगे तो आपको वहाँ 0 नहीं मिलेगा फिर वो। अब उसमें यही प्रॉब्लम आती है। अब एक वीडियो पे मेरे जिस पे ये सेम टॉपिक पे मैंने थोड़ा डिटेल वीडियो बनाया था, हाँ। तो उस वीडियो पे बंदे का कमेंट आ रहा है, ठीक है जीरो रिकॉइल माउंट के तो आपने बहुत सारे फायदे बता दिए, उसका नुकसान भी बता दो। मैंने कहा यार नुकसान तो कुछ ऐसा है नहीं, ना मेरे को दिखा है, क्योंकि वो सिंपल सा माउंट है जो स्कोप को होल्ड करके रखता है। नुकसान ये है कि लॉन्ग टर्म में उस यूज करने के बाद उसका स्प्रिंग वगैरह लूज हो सकता है, लूज हो जाता है। बोल रहा है नहीं आप जनता को गुमराह कर रहे हो, नुकसान उसका ये है कि जीरो आउट होता है बार बार। अरे भाई उसका नाम ही है जीरो रिकॉइल माउंट, वो जीरो कहाँ से आउट करेगा? वो जीरो आउट ही नहीं करता है जब तक, ठीक है आप कोई सा भी कितना भी महंगा माउंट लगा लोगे, कुछ दिन बाद जीरो आउट होते हैं। बिल्कुल होता आपका स्कोप का रेक्टिकल हिल जाएगा या फिर गन से माउंट हिल जाएगा, थोड़ा सा भी अगर यहाँ बाल बराबर का फर्क पड़ेगा, सामने 1-2 इंच का फर्क पड़ जाएगा, तो वो होता है। आपको कभी भी कहीं फील्ड पे निकल रहे हो शूटिंग के लिए, उससे पहले आपको जीरो चेक करना होता है, तो वो चीज आप इंश्योर करो, उसके बाद आप लगाओ, कोई इशू नहीं होने वाला है, आराम से मजे में चलेगा। कुछ भाइयों का अगर स्कोप टूट जाता है, देखिए जैसे बहुत सारे, मेरे पास एक बंदे का जो है उसने उसे किसी डीलर ने नॉर्मल सा स्कोप 3940 डिस्कवरी का 19-20 हज़ार रुपए का, मतलब लोकल में, आपके राजस्थान में ही लोकल में उसने दे दिया उसको। तो वो बंदा भी मेरे पास कॉल किया था कि मेरे पास 3 स्कोप ऐसे पड़े हुए हैं जिसका विंटेज एलिवेशन खराब हो चुका है। तो मैंने कहा ठीक है, वो मैं रिपेयर तो कर दूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे यहाँ रिपेयर होता है, सिर्फ आने जाने का खर्चा आपका लगता है, डिलीवरी चार्ज रहेगा। हाँ, स्कोप बस बिल्कुल आपका फ्री में रिपेयर होगा, ये मैं वीडियो के सामने बोल रहा हूँ। अगर पैसा मांगू तो आप ये वीडियो क्लिप मेरे को भेज देना, सीधा बात। बिल्कुल। और तीसरा चीज ये है कि रिपेयर हो जाते हैं, बट रिपेयरिंग का गारंटी नहीं होता है, क्योंकि रिपेयर्ड स्कोप चलते नहीं है, ये बात है। अगर आप पीसीपी पे चलाओगे जीरो रिकॉइल, मतलब जीरो रिकॉइल वाले पीसीपी पे, तो वो नहीं खराब होगा, इतना जल्दी खराब नहीं होगा, ज्यादा उसको आप छेड़ोगे नहीं तो इतना जल्दी खराब नहीं होगा। स्कोप का कोई भी स्पेयर पार्ट मिलता नहीं है, उसको बनाया जाता है हाथ से, बट स्कोप रिपेयर हो जाते हैं, आपका काम चला देगा, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं हो पाएगा कि वो चलेगा लॉन्ग टर्म में। तो वो भी हो सकता है दोस्तों। तो भाई का भी चैनल है, आप लोग जाके सब्सक्राइब करें, एयर गन टारगेट। हम सारे एयर गनर्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ हैं जो अलग छटके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या हासिल कर लेंगे तो उनको छोड़िए, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं और सब एक साथ बातें करते हैं, और सब एक साथ आप लोग का भला ही सोचते हैं कि कैसे कम पैसों में आप लोग अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। कभी भी कम पैसे में नहीं सजेस्ट करते हैं, ठीक है, कि ये पैसा वेस्टेज है, ये मत लो। बिल्कुल। और चलिए आप लोग भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वेबसाइट भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, जो कि है shooterunknown.in। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस पिन कमेंट में है, वहाँ आप लोग आके जुड़ सकते हैं, वहाँ हमेशा हम लोग बातें करते रहते हैं, भाई भी हैं वहाँ। और उसके बाद आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, शूटर अननोन ऑफिशियल। आजकल फेक इंस्टाग्राम भी आईडी भी मेरे बनाए जा रहे हैं, तो उससे मैसेज किए जा रहे हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं और उसका स्क्रीनशॉट लगाया जा रहा है, तो उसका क्या ही कहना। इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के और पिन कमेंट के लिंक में जो इंस्टाग्राम है वही मेरा प्रोफेशनल आईडी है, और उससे अगर आपको कोई मैसेज आता है तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, उसका भागीदार मैं रहूँगा, ठीक है। तो चलिए यहीं अलविदा लेते हैं। आई होप कि आप लोग को मज़ा तो आया ही होगा, अगर मज़ा आया तो शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो। बिल्कुल फ्रेंड, कोई भी चीज़ लेने से पहले, मतलब एयरगन से रिलेटेड, चाहे एयरगन हो, स्कोप हो, एसेसरी जो भी है, पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है आपको। बिल्कुल, मतलब चाहे आप मतलब जीरो रिकॉइल माउंट ले रहे हो, स्कोप ले रहे हो, बाईपोड ले रहे हो, एयरगन्स ले रहे हो, उसके बारे में पहले इंक्वायरी कीजिए। बहुत सारे डीलर ऐसे हैं, उनको सिर्फ माल बेचने से मतलब होता है। एग्जैक्टली। हाँ, कि उनका माल बिकना चाहिए, वो कुछ भी कह के आपको बेच दे देंगे। मतलब जैसे VTZ है 4x32 जो है, उसके लिए आप अगर ये पूछोगे
कि इसके ऊपर ZR माउंट पे लगा सकते हैं, तो उनका वर्ड यही आएगा यस, एक वर्ड में लिखा आएगा यस। आप परचेज कर लोगे, लगेगा नहीं, किसी हालत में नहीं लगेगा, किसी हालत में नहीं लगेगा। पहले 1 इंच का डिफरेंस। हाँ, पहले आप इंक्वायरी कीजिए, सारी चीज़ें पूछिए, आप आपके जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी आई है, जो भी आपकी इंक्वायरी है, वो पहले अमन भाई से बात कीजिए, आप मेरे से बात कीजिए कि ये इस पे लगा सकते हैं क्या, कौन सी पैलेट्स कौन से गन के लिए सूट कर रही है। वैसे अलग अलग है, बैरल्स पे डिपेंड करती है ये, फिर भी मतलब ऑलमोस्ट हो जाती है सेम। जैसे नॉर्मल प्राइस रेंज में अच्छे पैलेट हम दे देते हैं, कोई इश्यू नहीं होता है। कौन सी चलेगी, जैसे STB में कौन सी सही तरीके से चल रही है, NX 200 में कौन सी चल रही है, या PCP में कौन सी चल रही है, अमन भाई से आप पूछ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। पहले आप बात कीजिए कि ये चीज़ मुझे चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, फिर परचेज़ कीजिए। डायरेक्ट आप ऑर्डर मत कीजिए कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ले लो, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम से आप हम पे डाल देते हो कि आपने ये चीज़ हमें प्रोवाइड करवाई है और इसकी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो आप, ये चीज़ है। हाँ बिल्कुल, पहले जानकारी ले लें, बिल्कुल जानकारी ले, पहले कुछ करें। अच्छा, बिल्कुल। एक टॉपिक में थोड़ा सा और छेड़ना चाहूँगा, 1-2 मिनट के लिए, भले वीडियो लंबी हो जाए। जैसे कई लोग पूछते हैं, 99% लोग HDB अच्छी है कि NX 200 अच्छी है। मैं एक वर्ड में जवाब दूंगा, डिपेंड करता है आपके यूज पे। हाँ, अगर आपका ये मानना है कि मुझे 60-70 मीटर पे टारगेट रख के डिस्ट्रक्ट करना है और उतना एक्यूरेसी से मुझे मतलब नहीं है, तो आप HDB की तरफ चाहिए। बिल्कुल, उसमें थोड़ी सी पावर आपको ज़्यादा मिल सकती है, पावर इनहेंस है, थोड़ी सी अच्छी पैलेट्स उसमें चल सकते हैं। बट आपको प्रिसाइज एक्यूरेसी चाहिए कि 10 मीटर पे मेरा होल टू होल निकल जाए, और एक्यूरेसी से मतलब है आपको। जैसे एक मैं मेंशन करना चाहूँगा, नाम सीतापुर के हैं, यूपी से मनीष भाई हैं, वो रोज मेरे पास एक टारगेट का फोटो भेजते हैं, रोज वो कम से कम 500 पैलेट चलाते हैं, ठीक है, अपने PCP से और HDB स्नाइपर से। हाँ है आप बिल्कुल ग्रुप पे भी वो डालते होंगे। तो वो जो है ना भाई, उनको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट किया, इसको हटाइए। अगर आपको 10 मीटर पे ही शूटिंग करना है, इसको हटाइए, आप सीधे NX 100 क्लब इलाइट लीजिए। बिल्कुल, वो बेस्ट एक्यूरेसी आपको निकाल के देगी। तो उनका भी गन वो सेल पे है, बिल्कुल इसी रीजन के लिए वो गन सेल पे है, और बहुत सस्ते प्राइस पे वो आपको कंडीशन, ब्रांड न्यू कंडीशन में वो आपको गन मिल जाएगी। तो उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा गन सही रहेगा। मन तो FX से भी नहीं भरता है, मन PX से भी नहीं भरता है, मन NX 200 से भी नहीं भरता है। बाकायदे आपको क्या जरूरत है उसके हिसाब से आप FX कर दो, उसके हिसाब से आप पैसे खर्च करो। जिनके पास पैसे हैं वो तो कर ही रहे हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बिल्कुल पैसे खर्च करो आप। चलिए, बिल्कुल, ये वीडियो शायद इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हुआ होगा। इन्फॉर्मेशन हम देने की हमेशा कोशिश करते हैं, और रवि भाई से मिलकर बहुत 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 अच्छा लगा भाई। चलिए, बाय बाय, सपोर्ट बनाए रखना। बिल्कुल, बाय बाय, बाय फ्रेंड।